ड्रामा सीरियल हसरत। बच्चे भी बच्चे ना रहे। फबिहा की हकीकत इस बार बच्चे भी समझ ही चुके हैं। उधर प्रेग्नेंट होने के बाद इस बार फबिहा की हसरतें पूरी होने जा रही हैं। उधर सनाया और सनाया की माँ इस बार टूटने ही वाले हैं। आने वाली किस मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। प्रेग्नेंट होने के बाद इस बार फबिहा जिसके पांव तो जमीन के ऊपर लग ही नहीं रहे, हवाओं में उड़ना शुरू हो चुकी है। उसे भी इस बात का पता चल चुका है कि पेट में बच्चा होने की वजह से उसकी कदरों कीमत घर में बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है अरहम की नजर में, क्योंकि अरहम इस बार फबिहा का भरपूर ख्याल रखने वाला है। उधर जैसे ही डॉक्टर से मिलने के बाद बाहर निकलती है तो यहाँ पर सौमिया अपना चेकअप करवाने के लिए वहाँ पर बैठी होती है। इस बार फबिहा की नजर जैसे ही सौमिया के ऊपर पड़ती है तो यहाँ पर सारा का सारा किस्सा उसे सुना ही देती है और वो खुशखबरी भी कहती है कि मैंने सोचा था कि खुशखबरी सबसे पहले सनाया को सुनाऊंगी, लेकिन खैर कोई बात नहीं, आपसे मुलाकात हो गई, आपको भी बता देती हूँ। मुबारकबाद मुझे दें, मैं अरहम को वो खुशी देने वाली हूँ जो एक फैमिली कंप्लीट करती है। उसकी ये बात सुनने के बाद यहाँ पर सौमिया हक्की बक्की परेशान कि ये कौन सी खुशखबरी हो सकती है। सोचों में गुम यहाँ पर सौमिया बैग उठाकर अपना साइड पे रखती है। हक्की बक्की फबिहा कहती है कि मैं पूरे दिल से चाहती थी कि सनाया और मैं मिलकर रहें, लेकिन वो मुझे अरहम की जिंदगी और घर से निकालना चाहती थी। लेकिन इस बार उसका वापसी का रास्ता बिल्कुल ही साफ हो गया है। यहाँ पर सौमिया उठ खड़ी होती है और बोल ही पड़ती है, कहती है कि दूसरों को परेशान करने वाला कभी भी खुश नहीं रह सकता। जिस तरह से तुम बच्चों और सनाया के साथ कर रही हो, तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा गलत होगा, क्योंकि इस बार फबिहा का यही बच्चा जाया होने वाला है, जिसके बाद फबिहा हक्की बक्की सोचों में घूम परेशान होकर रह जाएगी। सौमिया को ये बातें बताने का मकसद फबिहा का ये भी था कि उस घर में सनाया की माँ और जुनैद को भी पता चल जाए कि इस बार उनकी बहन की बर्बादी शुरू हो चुकी है। लेकिन फबिहा की बर्बादी बहुत जल्द आने ही वाली है। उधर अरहम अच्छे तरीके से इस बार उसे बाजार में लेकर जाकर गोल्ड की चेन भी लेकर देता है। उसके बाद अच्छे तरीके से उसे शॉपिंग भी करवाता है और उसकी सारी की सारी वो हसरतें जो पहले वो लेकर इस घर में आई थी कि अच्छे ब्रांड्स के सूट पहना करेगी, और वो हसरतें उसकी दब गईं। लेकिन इस बार जब से अरहम ने वो घर सेल कर दिया है, वो प्रॉपर्टी, उसके बाद अरहम इस बार सारा का सारा पैसा फबिहा के ऊपर ही उड़ाने वाला है। घर में आकर अपने ही हाथों के साथ उसके गले में बांध रहा है मंगलसूत्र। लेकिन ये माजरा सारा का सारा उधर से सनाया भी देख रही है। सनाया का तो इस बार दिल ही जल जाता है कि यहाँ पर अरहम देखो ना कितना फबिहा का ख्याल रख रहा है, उसके गले में खुद ही चेन डाल रहा है। सनाया जिसको शुरू से लेकर आज तक ना तो अरहम ने कभी कुछ दिया ना ही लिया, क्योंकि सनाया शुरू से लेकर आज तक मसरूफ थी, और मसरूफ औरत कभी भी घर की किसी किस्म की लड़ाई झगड़े में भी ना तो मुलविस होती है ना ही कुछ। माँ की खिदमत के लिए जॉब की आया रखी वो ही आया उसके सामने आकर खड़ी हो गई। चेन डालने के बाद उसे अपनी तरफ को करता है और कहता है कि बहुत प्यारी लग रही है। वही चेन उतार कर यहाँ पर हाथ में थामे हुए फबिहा कहती है कि बहुत देर से इस वक्त का इंतजार था, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हसरतें इंसान की इतनी आसानी से पूरी हो जाती हैं। बहुत वक्त लग गया इसका इंतजार करते करते। यहाँ पर फबिहा वो कपड़े सब कुछ देख लेती है। उधर बच्चे भी यहाँ पर पहुँच जाते हैं, हादी और हरीम भी, क्योंकि इस बार सनाया ने बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ाया हुआ है कि फबिहा के पास नहीं जाना। फबिहा किस तरह से तुम्हारे बाबा को ट्रैप करके हमसे दूर करने की कोशिश कर रही है। उधर हादी जैसे ही वहाँ पर पहुँचता है, सब कुछ देखने के बाद इस बार हादी बोल पड़ता, कहता है कि गंदी है फबिहा, गंदी है फबिहा आंटी, गंदी है फबिहा आंटी, इसी तरह की बातें कर रहा होता है। फबिहा देख रही है अरहम की तरफ कि आज हादी भी उसके ऊपर बोल पड़ा है। उधर हरीम अपने बाबा के ऊपर टूट पड़ती है, कहती है कि इसी फबिहा ने आपको हमसे दूर कर दिया है। बाबा यहाँ पर अपनी बेटी के ऊपर चिल्ला पड़ता है, कहता है कि हरीम खामोश हो जाओ। हरीम जिससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता कि उसके बाबा उस फेस्टिवल के ऊपर स्कूल नहीं आए, जिसकी वजह से इन दोनों बहन भाई का तो दिल ही टूट जाता है। बच्चों के चले जाने के बाद यहाँ पर फबिहा अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए इस बार अरहम को दोबारा से वो बात तो सुना ही देती है। कहती है कि मैं जानती हूँ बच्चों का आज बोलना इस सब के पीछे सनाया ही है। वो बच्चों का इस बार इस्तेमाल करके मुझे इस घर से और आपकी जिंदगी से बाहर निकालना चाहती है। लेकिन अरहम फबिहा चपड़ासन के पीछे तो पड़ ही चुका हुआ है। कहता है कि मैं कभी भी तुम्हें अपनी जिंदगी से अब नहीं निकालूंगा। अब तुम एक नहीं हो बल्कि दो, तुम्हारे पेट में होने वाला मेरा बच्चा
उसे मैं कभी भी अपने आप से दूर नहीं होने दूंगा। लेकिन फबीहा का यही बच्चा जाया होकर रह जाएगा जो दूसरे बच्चों की दुश्मन बनी हुई बैठी है। उधर बच्चों को लेकर इस बार पहुंच ही जाती है सनाया भी फबीहा के पास। फबीहा जिसने घड़ी पहनी हुई है, अच्छे अच्छे कपड़े, बेड के ऊपर बैठी हुई मोबाइल चला रही होती है कि कहती है कि आज के बाद मेरे बच्चों को हाथ लगाने की भी कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। मेरे बच्चे भी तुम्हारी असलियत जान चुके हैं। फबीहा कहती है तुम जितनी मर्जी कोशिश कर लो बच्चों के दिल में नफरत पैदा करने की, लेकिन इस बार मैं माँ बनने वाली हूँ। मेरा बच्चा भी इस दुनिया में आकर रहेगा। मुझे तुम्हारे बच्चों से क्या लेना देना है। मैं तो उनको मुंह भी नहीं लगाती। अब खुद ही आकर मुझे बुरा भला कह रहे थे तुम्हारी पढ़ाए हुए वो बच्चे। उधर सनाया को इस बार उसकी माँ की कॉल आ ही जाती है। माँ को जब पता चलता है प्रेग्नेंट हो चुकी है फबीहा, उसके बाद तो उसके कदम और ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। सनाया कैसी है तबीयत अब तुम्हारी? यहाँ पर सनाया कहती है कि जिसके साथ मैंने खुशियों के ख्वाब देखे थे उसी की नफरत में सारे के सारे ख्वाब भी तोड़ ही दिए हैं। अब मुझे अरहम के साथ भी रहना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कोई भी औरत किसी औरत को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसका बच्चा जब उस दुनिया में आएगा तो इन दोनों बच्चों की तो लड़ाई होकर रह जाएगी। उधर बच्चे गेम खेल रहे हैं, पजल, एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा खुश होते हैं। बच्चों की डायरी पकड़कर यहाँ पर सनाया देख रही है बच्चों का होमवर्क, बच्चों की सारी डिटेल के बच्चे पीछे को जाते जा रहे हैं। वो बच्चे जो टॉप हुआ करते थे अब उनका नाम किसी सेकंड लिस्ट में भी नहीं है। परेशान होकर रह जाती है। बच्चों को इस बार भरपूर टाइम देगी सनाया भी, क्योंकि अपने बच्चों का फ्यूचर वो कभी भी फबीहा के पीछे खराब करने वाली नहीं है। अकेली बैठकर रो रही है सनाया, परेशान हो रही है जब उसे इस बात का पता चलता है फबीहा प्रेग्नेंट है। उधर जुनेद के साथ इस बार सोमिया सारी की सारी बातें कि फबीहा मुझे मिली थी, प्रेग्नेंट हो चुकी है। बेचारी ने अपना शोहर तो बांटा था, लेकिन इस बार उसे बच्चों का बाप भी बांटना पड़ेगा। सोमिया जिस तरह से जुनेद की जिंदगी में रह रही है, सनाया भी उसी तरह से अपने शोहर का भरपूर ख्याल रखा करती थी। लेकिन फबीहा के आ जाने के बाद मर्द की आंखों में पर्दा तो पड़ ही जाता है। एक औरत का इस्तेमाल कर करके मर्द थक तो जाता ही है। एक बेगैरत मर्द जिस तरह से आज अरहम कर रहा है सनाया के साथ, एक न एक दिन उसके ऊपर बुरा वक्त तो आएगा ही। उधर हमजा और फरहीन की मोहब्बत इस बार बहुत जल्द वो दोनों एक दूसरे के करीब होने जा रहे हैं। घर में शहीन बेगम को भी इस बात का अंदाजा तो हो ही चुका है कि हमजा और फरहीन एक दूसरे को पसंद करना शुरू हो चुके हैं। इस बार उन दोनों के निकाह का भी फैसला शहीन बेगम करने ही वाली है, क्योंकि हमजा की बहन को भी इस बार शहीन कहने ही वाली है कि फरहीन और हमजा का निकाह जल्द अज जल्द कर दिया जाए। हमजा की बहन को भी शहीन पसंद आ चुकी हुई है। कौन कौन चाहता है कि हमजा और फरहीन एक हो जाएं और फबीहा का बच्चा जाया हो जाए? आप सभी दोस्तों की क्या राय है? और जब फबीहा अरहम की जिंदगी से निकल जाए तो अरहम को इस बार सनाया माफ कर दे या नहीं? अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।